जब तक हम विश्वास ही नहीं कर बना तब तक हमने के मतलब अंदर पाप पाप रहेगा। जब पाप बहुत बड़ा हो जाना, बड़ा होने का मतलब कि कुछ भी काम करने से तो हमने के मतलब कौन दिक्कत नहीं है, क्या है कि हमने के अंदर कि रोके वाला नहीं है। और हमने के मतलब कुछ गलती करते करते वो हमारा मन में कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नहीं विश्वास ही बने नहीं सन, यीशु में से विश्वास करनी सन, जब यीशु मसीह के सुसमाचार सुन के कि यीशु प्रभु आप हमारे लिए 2000 साल पहले सूर्य पर मरे थे, हमारे लिए मरे थे, हमने गलती किया, आपने सजा सहा है, इसलिए आप हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे गुनाहों को क्षमा करें, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, इसलिए क्षमा करें। और आज से मैं आपका वचन के अनुसार जीने का कोशिश करूँगा। ऐसे मैंने प्रार्थना करके विश्वासी बनेगा तो विश्वास के जरा होगा अंदर पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा ओकरा अंदर आ जाएगा तो का कि धीरे से मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आई तो धीरे धीरे काम करे। हमने के जब तक विश्वासी नहीं किसी से बनल तब तक के जो अविश्वासी में जो जीवन बीतल बा वो बहुत बड़ा बा मन में, लेकिन जब विश्वासी बनल तो छोटा बा। तो धीरे धीरे करके विश्वास अल्लाह वचन बड़ा हुई, तब जाके बड़ा हुई तो जौन हमने अविश्वासी के जीवन जियल बनी सन तब जगह बराबर हुई। ओकरा बाद जो अविश्वासी के जीवन में सोच विचार बहुत छोटा हुई, विश्वास के जो सोच विचार पर बड़ा हुई। यानी कहे का मतलब बा परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा आपको हर चीज़, हर बात, हर सोच के लिए अवगत कराएगा कि ये गलत है, इसको मत कीजिए, ये गलत। धीरे धीरे प्रोसेस बहुत स्लो बा। ऐसा नहीं है कि जो विश्वासी बन गए लोग से गलती ना हो, बिल्कुल ना हो, ना का है बिल्कुल वही का है कि आदम के पाप की वजह से ओकरा अंदर पाप बा। हो सके जब तक ले जिंदा रहे तब तक ले हो सकता, लेकिन जब विश्वास करता तो ओकरा अंदर पवित्र आत्मा रहता, परमेश्वर का आत्मा जौन मनुष्य के सोच विचार नया जन्म बिल्कुल नया बना दी। ओकरा बाद से जो मनुष्य जौन बा ओकर सोच जौन हो धीरे धीरे परिवर्तन हो। समझे कतरा अच्छा मतलब काम होला जिसमें समय लागेला, लेकिन जब काम अच्छा हो जाए तो बहुत सुंदर लगे। मतलब मूर्ति जब मूर्ति बनावल जाला तो मूर्ति मतलब एमे कौन ताल्लुक नहीं है, लेकिन सब जगह ओकरा के बनाते समय उसमें अच्छा मूर्ति बने बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब बन जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। उसी प्रकार से जब विश्वास कीजिएगा धीरे धीरे करके प्रोसेस है। आप बाहर से तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपका जो भी है ड्रेस खाना पानी सब सेम रहेगा, कुछ भी नहीं। मतलब बाहर के लोग तो अनुभव करना थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप खुद अनुभव करेंगे कि हमने विश्वास किया है तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो यीशु मसीह का वचन हमने जो ये पढ़ा था कि ये पतरस ने पूछा है तो हमारा जो परमेश्वर है कितना बार उसने बोला कि तुम कितना बार भी गलती करो, मतलब हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब? सच्चा मन से, सच्चा हृदय से। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं फिर से क्षमा मांग रहे हैं। मतलब वो ईश्वर है जो है हमारा परमेश्वर, वो जानता है कि आप किस तरीक़े से किस भाव से ये बात काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने अपराध को मानकर जो छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमको क्षमा करने के लिए तैयार है। इसको हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:9। पेज नंबर बताएंगे पहला यूहन्ना के पहला 1:9 में लिखा है, यदि हम पेज नंबर 333 बा ऊपर वाला हाँ
यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे अपराधों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। मतलब ये प्रभु जी का वचन है, ईश्वर सच्चा परमेश्वर का वचन है जो लिखा हुआ है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यानी हम जो भी गलती किए हैं, कोई व्यक्ति बोल सकता है, हम मनुष्य से बोल सकता है कि हमने कुछ गलती नहीं की है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। कभी भी कोई झूठ बोला होगा, छोटा मोटा बेईमानी किया होगा, बिना वजह का गुस्सा किया होगा, ये सब अपराध होता है। छोटा या बड़ा अपराध होता है। ईश्वर की नज़र में छोटा पाप या बड़ा पाप वो तो पाप है, सज़ा तो मिलना चाहिए। लेकिन क्या बोलते, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम अपने जो भी हमने गलती किया, हम यीशु मसीह के नाम से अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए तैयार है। ठीक है, एक जगह से और हम पढ़ेंगे यशायाह 43 बैठिए आज सुनिए या पेज नंबर 864 पुराना नहीं भोला का बीच भोला का भोला मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे सब अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। ठीक है ना। हम जो भी गलती करते हैं, जो भी अपराध करते हैं अपने जीवन में, तो यीशु मसीह महान परमेश्वर हमारा प्रभु है। हमारा सोच और उसका सोच में बहुत अंतर है। मतलब हमने जो भी गलती किया शरीर में, वो अपने मेमोरी से, मतलब अपने माइंड से बिल्कुल हटा देता है ईश्वर। ठीक है ना, बिल्कुल हटा देता है, उसको बिल्कुल स्मरण नहीं करता है कि आपने जो गलती किया उसको वो भूल जाता है, मतलब क्षमा कर देता है। तो अगर हम अपने जीवन में, मतलब हम न चाहते हुए भी कुछ गलतियां हो जाती है जिसको हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हो जाती है, तो अगर उससे हम क्षमा मांगते हैं ईश्वर से, सच्चा परमेश्वर से, तो हमें क्षमा करता है, क्योंकि वो हमारे लिए पास्ट, मतलब भूतकाल जो बीत गया, अभी प्रेजेंट जो चल रहा है इस पाप के लिए, फ्यूचर भविष्य मतलब आने वाले पाप के लिए, सब पापों के लिए बलिदान दिया है यीशु मसीह ने। इसलिए वो हमारे पापों को अपने दिमाग से ही हटा देता है, मतलब कि हम पापी थे। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को बिल्कुल वो हटा देता है, मतलब याद नहीं करता है। हम सब मनुष्य यहाँ इस संसार में बहुत बिजी है, टाइम नहीं है हमारे पास कुछ भी, मतलब हम जो इसी समय में जी रहे हैं। तो अभी तो मैंने पहले बताया था कि आने वाले समय में बाइबल के अनुसार तो इतना मनुष्य बिजी होगा कि उसके पास समय नहीं होगा जीवन के बारे में सोचने के लिए। मतलब जीवन के बारे में, मतलब मरना है, उसको समय नहीं होगा कि अपने जीवन के बारे में सोचे कि हम जो है यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे, यहाँ परदेसी की तरह है और यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद तो कोई उपाय नहीं है। आपको विश्वास करना नहीं करना
ये मनुष्य अपने विचार से, अपने मन से सोच लेता है कि नहीं, हम तो बस इस शरीर में सब कुछ पाना है, इसी जीवन में जो यहीं पे करो, जब तक जीना है अपना मर्जी से जियो, अपने मर्जी से रहो, ऐसे हमारा विचार में आता है। ऐसा होता है क्योंकि हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं और संसारिक चीज़ों को हमारा ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें लगता है कि नहीं, ये करना ये तो बात सही है, लेकिन ये भी याद करना है कि इसी संसार को छोड़ के चले जाना है, मर जाना है। और जो है यहाँ की रह गए, यहाँ का आपका जो भी मान सम्मान है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, जो भी है, ये संसार का है और संसार साथ नहीं जाएगा। संसार यहीं पे, संसार में ही छोड़ के आपको चले जाना है। सिर्फ हम अकेले आए थे और अकेले जाना है। मतलब हमारे जन्म के समय में हमारे साथ कोई नहीं आया है, हम यहाँ आए हैं तो हमारा रिश्ता बना है। खुशी की बात है कि हमें परिवार मिला है, बेटा बेटी, हस्बैंड, पति पत्नी, सब कुछ मिला है, नाती पोता, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब हम जाएंगे अकेले जाना है। जन्म लेते समय कोई नहीं जानता है, लेकिन मरते समय सब कोई जानता है, मैं संसार को छोड़ के जा रहा हूँ और संसार को मैं चला जा रहा हूँ। उस समय हमें कुछ याद नहीं रहेगा, हमारा ये शरीर हमको काम नहीं, हमारे लिए काम नहीं करेगा, आवाज़ भी नहीं निकलेगा, हाथ पैर भी काम नहीं करेगा। सिर्फ हम सोच विचार, हमारा मन जो है सोचता है वही सोचेगा, बस उसके बाद ख़त्म, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जिस समय यहाँ का आँख बंद होगा, इस संसार का, आपको ईश्वर का महान काम, परमेश्वर का महान प्रेम और उसका महान साम्राज्य आप देखेंगे। मतलब आपको पता नहीं होगा, आपके विचार में भी ऐसा बात नहीं आया होगा, वैसा काम है ईश्वर का। जो परमेश्वर ने इस सृष्टि को बना दिया, ये पूरे पेड़ पौधा, जीव जंतु, पूरे सृष्टि को बना दिया। हम पूरा इस पर सर्च कर रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ अभी क्या क्या बाकी है ढूंढना। मतलब मनुष्य ढूंढता है, वैज्ञानिक लोग ढूंढते हैं, खोज करते हैं, मतलब कोई केमिकल का, कोई तेल का, कोई चीज़ का खोज करते हैं। आज भी खोज हो रहा है, मेडिकल में दवाई वगैरह खोज करते हैं। लेकिन ये ईश्वर का बनाया हुआ चीज़ है, जिसमें मनुष्य का जो बुद्धि है छोटा है, सीमित है, पूरा काम करने के लिए तो पूरा नहीं है। तो जो उसने पूरे सृष्टि को बनाया, जब हम उसको उसके राज्य में जाएंगे, मतलब जब हमारा यहाँ का शारीरिक आँख बंद होगा, तब हम देखेंगे परमेश्वर का महान काम कितना है। लेकिन अगर हम इसी शरीर में, इसी अपने जीवन में पूरे बचपन से लेकर, मतलब बचपना छोड़ दीजिए 14-15 के बाद से मरते दम तक अगर हमने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, मैं विश्वास नहीं, सच्चा परमेश्वर को नहीं ढूंढा, सच्चा ईश्वर को नहीं ढूंढा कभी भी मन दिल हृदय खोलकर, तो हमें ईश्वर नहीं मिलेगा। आप ईश्वर के सामने खड़ा होकर नहीं बोल सकते हैं कि मैंने आपको नहीं जाना। आपके पास शब्द नहीं होगा, आपके पास कोई चांस, कोई समय, कुछ भी नहीं होगा। आप नज़र उठाकर भी ईश्वर से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी क्षण आपने सच्चा परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ आपने सोचा है, मतलब ईमानदारी पूर्वक नहीं, कुछ लालच की वजह से, कुछ कारण की वजह से, कुछ फायदा की वजह से, कुछ भी, और उसी में अपने जीवन को आपने ख़त्म किया है। लेकिन इसमें भी हमारा मृत्यु कब होगा पता नहीं है। कभी भी यहाँ से मैं जाऊँगा, रास्ते में ख़त्म, संसार के लिए दुख होगा। लेकिन अगर हम ईश्वर से विश्वास करते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात होगा, क्योंकि हम इस संसार को, दुख भरी जिंदगी को छोड़कर हम ईश्वर के पास जाते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपके लिए दुख की बात होगा, क्योंकि आप जो जाएंगे दुख में चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। बाइबल के अनुसार एक बार जन्म लेना, उसके बाद खत्म, कोई चांस नहीं है। न्याय, आपको न्याय, आपको दंड जो है उसको आपको सजा मिलेगा। भले आप अपने जीवन में पूरे जीवन आपने ईमानदारी पूर्वक बिताया है, पूरे जीवन आपने कोशिश किया है कि हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, भलाई करेंगे, ऐसे किया है, बहुत से धर्म सिखाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन
जो आपके अंदर पाप है, जो आपने पाप किया, गलती की, अपराध किया, उसका सज़ा तो मिलना आपको अनिवार्य है, जो आप जानते हैं। तो इसलिए उसका सज़ा तो सिर्फ यीशु मसीह सूली पे 2000 साल पहले उसको पूरा किया है, और उससे आप क्षमा मांगते हैं तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा, और आप मरने के बाद आपको स्वर्ग में रखा जाएगा। देखिए, स्वर्ग नरक की बात बिल्कुल सत्य है। सब धर्म, सब शास्त्र सिखाते हैं कि स्वर्ग नरक होता है, सिर्फ बाइबल की बात नहीं। मुस्लिम, हिंदू धर्म सब में बताते हैं स्वर्ग नरक होता है, कहीं ना कहीं जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल क्लियर से ईश्वर का मतलब होता है हर परिस्थिति में उपाय। मतलब कि कितना भी बिगड़ समस्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसके पास उपाय है, उसी को ईश्वर बोलते हैं। उपाय खत्म तो किस बात का ईश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर हमारे लिए उपाय रखा है। हम कितना भी बड़ा पापी, कितना भी मतलब हम उम्र में बुरा हो गया, कितना भी मतलब बीमारी में है, कितना भी हम तकलीफ में हैं, हमारे लिए ईश्वर ने उपाय रखा है कि हम उसके द्वारा शांति प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा हम अपने दुख को आनंद में बदल सकते हैं, ईश्वर के द्वारा। ठीक है, हम हमारे महान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। कोई जाति धर्म कुछ भी नहीं है, वो सच्चाई है, और सच्चाई जानना सबको जरूरी है, ताकि वो अपने जीवन में इस संसार से जागे। मतलब मदोसी, अलग अलग मदोसी है, किसी को पैसे का मदोसी है, किसी को नशा का मदोसी है, किसी को कोई चीज़ का मदोसी है, किसी कोई चीज़, हर चीज़ एक मतलब मदोसी में है सब लोग। उससे जागे और ईश्वर को ढूंढे, सच्चा ईश्वर को, जाति धर्म पे नहीं कि ये मेरा ही ईश्वर सच्चा, ऐसे नहीं, बिल्कुल सच्चाई दिल से। तो ये हम ख़त्म करने से पहले बताएंगे, मतलब छोटा सा बात, टाइटैनिक जहाज़ के बारे में तो सब कोई देखा होगा, कोई सुना भी होगा। बहुत अच्छा जहाज़, ठीक है ना। इससे पहले हम विज्ञान तो साइंस से, हम लोग होश के समय से तो पहले मोबाइल नहीं था, ये लैंडलाइन ऐसे उठा के बात करना, ठीक है ना। उसके बाद छोटा मोबाइल आया, उसके बाद अभी बड़ा मोबाइल आ गया, इतना टेक्नोलॉजी आगे है। अब सोचिए कि हम लोग नहीं रहेंगे, कितना टेक्नोलॉजी आगे जाएगा हमारे इतने समय में। मतलब 15-20 साल में इतना बढ़ा है, आने वाले समय कितना बढ़ेगा विज्ञान। पहले इस वजह से लोग डरते थे ज़्यादा। जब से साइंस आया, उसने बताया कि मनुष्य जो है बंदर प्रजाति से आया है, ऐसे बोला है। उसके बाद विज्ञान आया, उसके बाद सब लोग इसमें कोई जरूरत नहीं, हम विज्ञान से सब कुछ समाधान कर लेंगे। लेकिन ये सब बात जो लोग खोज किया है, क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, मनुष्य जो है बंदर प्रजाति से आया है, लेकिन हमारा जो इतिहास है, हमारा जो मतलब समय बीत गया है, उसका खोज होता है, उसका रिसर्च होता है कि सही बात है कि नहीं, तभी उसको साबित किया जाता है। तो पुराने समय में जो लोग मर गए, उनकी हड्डियाँ, उनके कुछ अवशेष जो मिले, तो कोई भी मनुष्य को आधा जानवर और आधा इंसान करके नहीं मिला, पूर्ण मनुष्य मिला, उसका पूर्ण शरीर मनुष्य के मिला, और नहीं तो जानवर मिला। ऐसा कुछ भी अवशेष नहीं मिला जिससे साबित किया जा सकता है कि मनुष्य जो है बंदर प्रजाति से आया है। हमारा दिमाग प्रभु ने अच्छा दिया है, सोचने के लिए दिया है, विचार करने के लिए दिया है। हम हर बात में सोचते हैं, हर बात में दिमाग लगाते हैं। हम घर ऐसे बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, हम गाड़ी भी खरीदेंगे, अच्छा वाला खरीदेंगे, बेटा का अच्छा वाला, बेटी को अच्छा वाला स्कूल में पढ़ाएंगे, हर काम में दिमाग लगाते हैं। लेकिन जब ईश्वर की बात आती है तो
मर देना का स्टॉप, कुछ नहीं, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाते जो है सो बात। हम जानते हैं गलती है, हम जानते हैं कि ये कर रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर भी हम करते हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर भी हम करते हैं। तो इसमें मतलब ना समझ, परमेश्वर आपसे सवाल कर सकता है कि आपको मैंने बुद्धि दिया, आपने अपने लिए अच्छा मेडिकल चुना है, मैं ये दवाई खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, मैं इस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो अच्छा है, अच्छा डॉक्टर है, मैं उसके पास दवा करूंगा, इससे मेरा सब बीमारी ठीक हो जाएगा, मैं चीनी नहीं खाऊंगा, मेरा शुगर नहीं होगा। ये सब चीज़ में दिमाग लगाया, तुम्हारे पास मैंने दिमाग दिया तुमको, फिर तुमने कभी भी दिमाग नहीं खोला, दिल नहीं खोला कि सच्चा ईश्वर कौन है। आपके पास कोई टेंशन नहीं होगा, आप वहाँ रोना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो भी आप दुख किसी से नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा दर्द बहुत है, क्योंकि आपसे ज़्यादा दर्द नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि टाइटैनिक जो उसमें जहाज जो टूट गया, उसी समय में जहाज टूट गया, बहुत बड़ा जहाज है, उसको मतलब रात में लगभग 1 बजे 12 बजे करीब में टूटा है। तो उसको क्या हुआ कि वो 3 मंजिल है, उसमें बहुत बड़ा ग्राउंड है, होटल है, 3000 मतलब लोग लगभग सफ़र में। तो टूटा है तो क्या सब लोग बेचैन हैं, मतलब उस समय इतना विज्ञान आगे नहीं था कि सबको बचाया जा सके। अब पानी तो बहुत ठंडा है, -5 मतलब 5 डिग्री, बहुत ठंडा है, वहाँ तैरना भी मुश्किल है क्योंकि बर्फ़ जम गया है। तो सब लोग उसी में कोई बच रहा है, कोई मर रहा है, ऐसे चल रहा है। तो एक यीशु मसीह मानने वाला वो भी जा रहे थे, उन्होंने अपने बच्चे के साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को बचाव नाव जो होता है उसमें बैठा कर छोटा नाव में नहीं देख तुम जाओ, मतलब हम आएंगे, लेकिन वो प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में कि आप हताश मत होइए, आप उदास मत होइए, क्योंकि यहाँ के जीवन बाद एक और जीवन है जो हमेशा के लिए होता है, वो जीवन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप यीशु मसीह विश्वास कीजिए, आप यीशु मसीह के नाम से अपने पाप को क्षमा मांगिए, यहाँ आप मरेंगे लेकिन वहाँ आप जिंदा रहेंगे। ऐसे करके उन्होंने प्रचार किया, वो मतलब अपने प्रचार को उन्होंने सबको बता रहे हैं, परिस्थिति ऐसा है। लेकिन अब लास्ट पोजीशन है, मतलब जैकेट जो बचाव जैकेट होता है वो था उसमें, तो ये जो प्रचारक थे इन्होंने वो जैकेट को पहना था, लेकिन तैर के बाहर निकलने के लिए जैकेट से मतलब ठंडा कम लगेगा, आदमी निकल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास जैकेट नहीं है, उन्होंने पूछा आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? वो बोला कि नहीं, हम यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। ये जो प्रचारक था उन्होंने अपना जैकेट उतार कर उसको दिया, बोला कि मेरा ज़िंदा रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन तुम्हारा ज़िंदा रहना ज़रूरी है, क्योंकि तुम यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, इसलिए तुम मर जाओगे तो नरक में चले जाओगे, इसलिए तुम्हारा बचना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अपना जैकेट को दिया, और वो जो पास्टर थे, प्रचारक थे, उन्होंने वो पानी में डूब के उनका तो मौत हो गया। लेकिन जो व्यक्ति निकल के आया उसने गवाही दिया, बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो हमारा ईश्वर का प्रेम इतना महान है जिसके आगे जीवन भी फीका है, मतलब कोई जीवन का कीमत नहीं उसके प्रेम का आगे। यीशु मसीह के 12 चेले थे, सबका सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर सबका मतलब कत्ल कर दिया गया, किसी को भाला से मारा गया, किसी को क्रूस पर लट गया, किसी को गर्दन काट दिया गया, लेकिन किसी ने इनकार नहीं किया कि हम यीशु मसीह को हम नहीं सच्चा, हम अपने परमेश्वर को छोड़ेंगे। किसी ने इनकार नहीं किया, सब ने मौत को स्वीकार किया। इसलिए हमारा जीवन में काम ख़त्म नहीं होगा, दुख ख़त्म नहीं होगा, परेशानी ख़त्म नहीं होगा, ये सब चलते रहेंगे। लेकिन ये भी ये बात याद कीजिए, सब ईश्वर के अंडर में है, जितनी भी परिस्थिति आ जाए सब परमेश्वर के अंडर में। वो चाहेगा तो उसको बदल सकता है, आपके सहने के लायक वो क्षमता के अनुसार ही आपको वो परिस्थिति देगा कि आप सह सकें, तो आपको उसमें से निकालेगा। ठीक है, यहीं तक हम बोलेंगे। प्रभु यीशु का महान वचन, ये वचन बोले और सुनने की कोशिश करें। आमीन।